Hello friends, good morning. Welcome to Aradhya classes, Standard 11, Subject Accountancy. Friends, last time मैंने आपको अकाउंटिंग के टाइप्स बताए थे, ओके? अब ये चैप्टर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है टर्मिनोलॉजी, ओके? टर्मिनोलॉजी. Almost 45 terminologies are given in the books. बुक्स के अंदर ऑलमोस्ट 45 टर्मिनोलॉजी है. मैं आपको यहां पर सेपरेट करके बता रहा हूं सारी चीज, वन बाय वन एक्सप्लेन भी कर रहा हूं. अच्छी तरह देखना, जितने पॉइंट्स कवर होते उतने बता रहा हूं. सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजीज है, जिसका नाम है यहां पर बिजनेस ट्रांजैक्शन. बिजनेस ट्रांजैक्शन. In our business, we should have to record only economic transactions. नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स बुक में कोई भी जगह पर रिकॉर्ड करते नहीं है. ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शन्स. दैट मीन्स ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स. ओनली इकोनॉमिक या तो क्या होगा, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स. Financial transaction, the transaction which can be measured in terms of money is called economic या तो financial transaction. The transaction which cannot be measured in terms of money, that is called non-economic या तो फिर क्या आएगा, non-financial transaction. अगर बुक के अंदर ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ही हम रिकॉर्ड करते हैं, नॉन फाइनेंशियल कोई भी जगह पर रिकॉर्ड होगा नहीं. बिजनेस की सही पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी जानना हो तो हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड कर सकते हैं. नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से हमको बिजनेस की एक्चुअल जो बिजनेस कौन सी दिशा में जा रहा है या तो बिजनेस अभी कौन से स्टेज ऊपर है उसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन मिल सकती नहीं है. तो यहां पर वर्ड बताए बिजनेस. बिजनेस ट्रांजैक्शन है कौन से? नॉर्मली ट्रांजैक्शंस आपको पता ही है, अभी तो बता दिया, गुड्स और नॉर्मली ट्रांजैक्शंस दो टाइप के हैं. एक गुड्स ट्रांजैक्शन और दूसरे नंबर पर है सर्विस ट्रांजैक्शंस. गुड्स एंड सेकंड नंबर पर क्या आएगा, सर्विस. गुड्स एंड सर्विस. गुड्स की बात करने जाओगे तो इसमें दो चीज आएगी. एक तो आएगा नॉर्मल गुड्स जो हम बिजनेस के लिए खरीदते रहते कोई भी माल सामान, और दूसरा असेट्स. असेट्स मीन्स प्रॉपर्टी, ध्यान रखना. और सर्विस ट्रांजैक्शंस के अंदर दो पार्ट्स पढ़ते हैं यहां पर, एक्सपेंस एंड इनकम. एक्सपेंस ट्रांजैक्शन एंड इनकम ट्रांजैक्शन. होल दिस ट्रांजैक्शंस कैन बी मेजर इन टू फॉर्म. ये सारी ट्रांजैक्शंस दो फॉर्म में मेजर हो सकती है. नंबर वन, एक आएगा कैश ट्रांजैक्शन और नंबर टू क्रेडिट ट्रांजैक्शन. नंबर वन कैश, नंबर टू क्रेडिट. कैश मीन्स क्या होगा, द ट्रांजैक्शन विच कैन बी मेड इमीडिएटली आफ्टर पेइंग कैश.
The payment will be done immediately. That is cash transaction. The payment will be done in some future date. That is called credit transaction. कैश ट्रांजेक्शन में क्या होगा, गुड्स खरीदा, ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दिया, दैट इज वो कैश हो गया. क्रेडिट में क्या होता रहता है कि देयर इज अ रिलेशन अराइज बिटवीन टू पर्सन. दो पर्सन के बीच में रिलेशन होना बहुत जरूरी है. अगर दो पर्सन के बीच में रिलेशन नहीं होगा तो हम एक दूसरे को जानते नहीं होंगे, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैन नेवर बी बिकम पॉसिबल. समझ लेना, वो पॉसिबल हो सकता नहीं है. उधार पर हम किसी को भी माल सामान जब तक उसको जानते नहीं है तब तक हम उसको देंगे भी नहीं. ये भी ध्यान रख लेना. कोई भी इंसान जो हमारे लिए स्ट्रेंजर है बराबर, तो उसको हम कैश ट्रांजेक्शन ही फॉलो करेंगे बराबर. तो रीजंस ध्यान रखने यहाँ पर बिजनेस के अंदर. ये इन शॉर्ट आपको इसके ऊपर से आइडेंटिफाई होगा कि ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जो बिजनेस के अंदर यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं. जो फाइनेंशियल है ही नहीं उसको बिजनेस में कोई भी जगह पर रिकॉर्ड करते नहीं है. सपोज कोई इंसान फैक्ट्री में से चला गया, तो वो फैक्ट्री में से जाता है, उससे बिजनेस से ऐसे देखने जाओगे तो कोई इफेक्ट होती नहीं है और उसको रिकॉर्ड भी करते नहीं है. दैट इज हुआ क्या, नॉन इकोनॉमिक. तो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स कोई भी जगह पर रिकॉर्ड होगा नहीं. ठीक है ना, एक ध्यान रख लेना. ये फर्स्ट टर्मिनोलॉजी आपको बता दी, बिजनेस ट्रांजेक्शन. सिमिलरली उसी तरह से आपको यहां पर ध्यान में रखने का है इवेंट. टर्मिनोलॉजी नंबर 2, इवेंट. इवेंट इज जनरली क्रिएटेड फ्रॉम द बिजनेस ट्रांजेक्शन. ये भी ध्यान रखना. इवेंट इज जनरली अकर फ्रॉम बिजनेस ट्रांजेक्शन. इवेंट क्या है, इवेंट इज अ रिजल्ट. इवेंट इज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस. इवेंट रिजल्ट है. इवेंट इज अ सिचुएशन. तो ये ध्यान रखना है. घटना, रिजल्ट मतलब परिणाम. धंधे के अंदर आपको पता ही है कि रिजल्ट कभी श्योर होता नहीं है. आज मैंने किसी से गुड्स परचेस करा और वही गुड्स को मैं बेचता हूं किसी को, तो रिजल्ट क्या मिलेगा. सपोज मैंने 20,000 का गुड्स परचेस करा, 20,000 का गुड्स परचेस करा, गुड्स परचेस फ्रॉम मनोज, एंड यही गुड्स मैंने 30,000 के अंदर गुड्स क्या कर दिया, बेच दिया. गुड्स सोल्ड टू नयन. नयन को मैंने यही गुड्स क्या कर दिया, बेच दिया. तो 20 और 30 ये दोनों का डिफरेंस देख लो. गुड्स परचेस करता हूं 20,000 में और बेच रहा हूं कितने में, मैंने 30,000 में. सो हियर डिफरेंस अराइज्ड बिटवीन दिस टू ट्रांजेक्शंस. ₹10,000 प्रॉफिट अकर्स from doing such kind of transactions. गुड्स परचेस करता हूं मनोज से और वही गुड्स मैं नयन को क्या करता हूं, बेचता हूं 30,000 में. तो रिजल्ट क्या हुआ, 10,000. वो जो 10,000 यहां पर रिजल्ट हो रहा है, दैट इज प्रॉफिट. क्या हो, प्रॉफिट. तो प्रॉफिट, हियर प्रॉफिट इज अ रिजल्ट एंड रिजल्ट मीन्स इवेंट्स. ओके. तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक के अंदर नंबर 1 बिजनेस ट्रांजेक्शंस एंड नंबर 2 इवेंट्स,
वो दोनों के बारे में बताया। इवेंट्स ऐसे तो बहुत सारे हैं, इवेंट्स मैन मेड इवेंट्स और नेचुरल। समटाइम्स नेचुरल कॉजेज अकर्स इन अवर बिजनेस, लाइक फायर अकर्स इन अवर गोडाउन, थेफ्ट, कोई भी गुड्स सपोज स्टोलन हो जावे, चोरी हो जावे, तो जिसकी वजह से बिजनेस के अंदर बहुत सारे लॉस होने के चांसेस होते रहते हैं। तो वो लॉस भी वन काइंड ऑफ देखने जाओगे तो इस प्रकार के ट्रांजेक्शन्स थ्रू ही यहाँ पर आपको देखने को मिलता रहता है। कभी कभी गुड्स बेचते लोअर रेट में, तो लोअर रेट थ्रू भी आपको बिजनेस के अंदर प्रॉफिट की जगह पर क्या हो सकता है, लॉस। तो दैट अमाउंट ऑफ लॉस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द इवेंट्स, वो भी एक इवेंट्स का क्या है, पार्ट है। ओके, तो ये 2 पॉइंट टर्मिनोलॉजी के आज मैंने आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड नंबर 2 क्या आएगा, इवेंट्स। ओके, तो प्लीज़ अच्छी तरह जो भी टॉपिक बता रहा हूँ वो फॉलो करना। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी, सो काइंडली क्लियर योर क्वेरीज इन डाउट लेक्चर्स, सो आई कैन मैनेज। बराबर, एक खास ध्यान रख लेना, जो बार बार आपको हर बार बोलता रहता हूँ कि अगर कोई भी टॉपिक के बारे में आपको क्वेरीज हो तो अपनी तरह से यहाँ पर जूम लेक्चर के अंदर डाउट सॉल्व कर देना, ठीक है ना। थैंक यू।